मिलियन है। हेलो प्यारे बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोलरिटी के बारे में, मोलरता के बारे में। क्या होता है, मात्र मुझे 10 मिनट दो। 10 मिनट में मोलरिटी क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, और एक कम से कम एक हम आंकिक प्रश्न करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलिए। और आपको पता है क्लास 12th का केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर चल रहा है, तो पहले हम देखेंगे मोलरता क्या होता है। मोलरता अंग्रेजी में बोलते हैं मोलरिटी। क्या बोलते हैं? मोलरिटी। और मोलरिटी को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। इसको समझने का एक आसान तरीका है, सबसे आसान। आप क्या करो, पहले 1 लीटर बिलियन ले लो। क्या ले लो? 1 लीटर बिलियन। अब देखना है 1 लीटर बिलियन में कितने विलय के मोलों की संख्या घुला हुआ है, उस बिलियन का क्या कहलाएगा? मोलरता कहलाएगा। बस मैंने क्या कहा, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, उस बिलियन का क्या कहलाता है? मोलरता कहलाता है। समझिए, मान लीजिए ये मेरे पास एक कंटेनर है और इसमें जो है सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन। कितना है? 1 लीटर। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर बिलियन में विलय के सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स घुला हुआ है इस बिलियन में, वही क्या कहलाता है? मोलरता कहलाता है। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस बिलियन का मोलरता कहलाता है। मैंने हिंदी में लिख दिया 1 लीटर बिलियन में, सिंपल वे में समझो। 1 लीटर बिलियन है, अब उस बिलियन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उस बिलियन का क्या कहलाएगा? मोलरता कहलाता है। बस डिफिनीशन समझ लो, डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लीटर बिलियन में कितने विलय के मोलों की संख्या, विलय नहीं, विलय के मोलों की संख्या उपस्थित है, उस बिलियन का क्या कहलाएगा? मोलरता कहलाता है। और मोलरता को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। अगर हम इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए, नंबर ऑफ, देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर बिलियन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसी को हम क्या कहेंगे? मोलरता कहेंगे। दैट्स इट। आइए अब यहां इसका देखिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बहुत आसान होता है। देखिए, मोलरता बराबर जो होता है फॉर्मूला, विलय के मोलों की संख्या, और नीचे में क्या रहेगा? बिलियन की आयतन, लीटर में। इसमें लीटर में। यही आपका क्या है? मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी। मोलरिटी का क्या है फॉर्मूला? विलय के मोलों की संख्या, विलय की मात्रा नहीं मेरे भाई, विलय के मोलों की संख्या बटा बिलियन की आयतन।
बिलियन की आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। समझ में आ रही बात? अगर हम इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो, अगर हम इसको अंग्रेजी में लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में। या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो? एन, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स। अब क्या है? सॉल्यूट, इसको बड़ा कर देते हैं। और क्या? वॉल्यूम, वी, वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी। बात समझ में आ रहा है? हमने हिंदी में बता दिया विलय के मोलों की संख्या बटा बिलियन की आयतन। या फिर आप ऐसे लिखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। अच्छा, इसका अगर यूनिट की बात करें, क्या बात करें? यूनिट। यूनिट देखो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। यूनिट, किसका यूनिट भाई? यूनिट इसका होता है, देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का जो मोल है, इसका यूनिट क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। ठीक है। और यहां पर देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसमें? लीटर। दैट्स इट, निकल गया। तो पूछ दिया जाएगा कि मोलरिटी का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है? तो मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। बात समझ में आ रही है? देखिए, एक होता है आपका MOLE और एक होता है आपका MOL, मोल। दोनों में भाई थोड़ा अंतर है, देखना दोनों में क्या है? थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है? अब समझो। अब ये जो मोल होता है ना, जैसे हमने कहा बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन। और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हो? एन लिखते हो। तो वही बात है यहां पर, पदार्थ की परिमाण का मात्रक जो होता है, पदार्थ के परिमाण का जो मात्रक होता है, मोल होता है। और उसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? MOL, मोल। जैसे बल का मात्रक न्यूटन और शॉर्ट में कैपिटल N, उसी प्रकार से MOL। यहां तक क्लियर हो? अब यहां पर देखिए, ये जो है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये मोलरिटी क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो आप ये भी लिख सकते हो, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट अच्छा से लिख देते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है? टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ये ताप पर निर्भर करता है। ताप को बढ़ाओगे या घटाओगे तो फिर मोलरता में परिवर्तन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ओवरऑल ये होता है आपका मोलरता। आई होप कि आपको यहां तक में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। सिंपल वे में याद रखो, 1 लीटर बिलियन में विलय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। अंग्रेजी में भी मैंने बता दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट्स इट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या बटा बिलियन की मात्रा। या फिर आप अंग्रेजी में ये लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। या आप शॉर्ट में इस प्रकार से भी कई किताब लिखते हैं। पूछ दिया जाएगा, बताइए कौन सा क्वांटिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है? उसमें मोलरता रहेगा, द्रव्यमान प्रतिशत रहेगा, मोलरता रहेगा। तो आप टिक करोगे मोलरता, बिकॉज ऑफ इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है। यूनिट पूछ दिया जाएगा तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। आइए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? एक क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन को थोड़ा, क्वेश्चन देखिए, 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 250 ml of solution। देखिए 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 250 ml विलियन में 40 ग्राम NaOH घुला हुआ है। सो फाइंडिंग मोलरिटी, क्या फाइंड करना है? मोलरिटी निकालना है। तो देख लो ना भाई, तो पहला नंबर हमें देखना है, समझिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर देखिए अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसमें सॉल्यूट कौन है भाई? दिस इज योर सॉल्यूट, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज योर सॉल्यूट इन दिस क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए सॉल्यूट क्या है भाई, सॉल्यूट कितना है बताइए, सॉल्यूट कौन है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कितना है? 40 ग्राम, ठीक है। और सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन है आपका 250 ml, और ये जो फॉर्मूला है किसमें है भाई? लीटर में, याद रखिएगा। अब हमें क्या निकालना है? मोल्स निकालना है। किसका मोल्स निकालना भाई? सॉल्यूट का। बताइए मोल बराबर क्या होता है? गुड मॉर्निंग, नहीं जी, गिवन मास, गिवन मास, और इसको बोलते हैं मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए हम निकाल रहे हैं NaOH का नंबर ऑफ मोल्स। तो बताइए गिवन मास कितना दिया गया है? 40 ग्राम, ठीक है। अब मोलर मास, किसका मोलर मास? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो बताइए सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो टोटल कितना हो जाएगा बताइए? 40 हो गया। तो ये क्या निकल का आया आपका? मोल निकल का आया, ठीक है भाई। अब यहां पर देखिए सॉल्यूशन किस में है भाई? सॉल्यूशन ml में है, और यहां पर क्या है भाई? लीटर में है। तो ml को हम क्या करते हैं? 1000 से भाग दे देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अब लीटर में होगा, हाँ या ना? होगा। तो अब क्या करना भाई? वैल्यू पुट कर दो। तो यहां पर देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया है भाई? 40, 40/40, ठीक है भाई। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बताइए? 250 अपन 1000। अब यहां से आप सॉल्व कर सकते हो 40/40, और ये जाएगा भाई ऊपर और ये आएगा, बताइए ये से ये खत्म। अब बताइए 4 बार में होगा, ऊपर जाएगा ना भाई, 25 चौक क्या हो जाएगा? 250, 4 बार में कट जाएगा 1000। तो कितना मोल आया, मतलब मोलरता कितना निकल का आया? 4m। देखिए हमने आसानी से काट दिया, ये खत्म। 250 चौके 1000 होता है तो 4, और कुछ नहीं है तो 1, तो भाई 4/1 बराबर 4 से, तो मानो ना भाई यही आ गया आंसर डायरेक्ट। तो कितना आया आपका मोलरता? 4 मोलरता आया, ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं, आप घर से बना के आइएगा। एक क्वेश्चन देते हैं, होमवर्क के लिए है, इसके लिए होमवर्क। क्वेश्चन है चलो 2 ग्राम ऑफ NaCl
dissolve in of solution. 2 gram of NaCl dissolve in 250 ml of solution. Then finding the मोलरिटी होमवर्क है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दूसरा टॉपिक के साथ।